दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का जादू चलाकर रच दिया इतिहास। जी हाँ दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों ने अपनी फिरकी का ऐसा जादू चलाया जिसके सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह उड़ते हुए नजर आए। तो आखिरकार ऐसे चौथे दिन ही जडेजा और अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारत को जीत दिला दी। ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन में कौन बेहतरीन गेंदबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसके पहले मुकाबले में जीत के बाद अब भारतीय टीम दूसरा मुकाबला क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में खेल रही है। इस दौरान भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे दिन दूसरे सत्र की समाप्ति तक 438 रन पर अपने सभी विकेट दे दिए थे, जहां पर विराट कोहली ने सर्वाधिक 121 रनों की पारी खेली, तो वहीं केमार रोच और वेरिकन को 3-3 विकेट मिले। हालांकि इसका पीछा करने के लिए उतरी वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान ब्रैथवेट और चंद्रपाल ने 71 रनों की ओपनिंग साझेदारी की, लेकिन इस बीच चंद्रपाल 33 रन बनाकर जडेजा का शिकार हो गए और बल्लेबाजी के लिए मैकेंजी मैदान पर आते हैं, जिन्होंने दूसरे दिन की समाप्ति तक 41 ओवर के अंदर 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। तो वहीं जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे मैकेंजी 32 रन बनाने के बाद मुकेश कुमार की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए ब्लैकवुड भी 20 रनों के स्कोर पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर स्लिप में मौजूद अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने अथानाजे आते हैं। तो दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे कप्तान ब्रैथवेट ने अर्धशतक लगाने के बाद 75 रनों की पारी खेलकर अश्विन के सामने क्लीन बोल्ड होकर अपना विकेट दे दिए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने जोशुआ दा सिल्वा आते हैं। 10 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी पर वो भी क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने जेसन होल्डर आए और इस दौरान 108वें ओवर में 229 रन 5 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज ने बना दिए थे, जहां पर होल्डर 39 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 11, तो वहीं अथानाजे 111 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 37 रन बनाकर नाबाद थे। इस दौरान भारतीय टीम अभी भी 209 रनों से आगे चल रही थी और ऐसे में जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो बल्लेबाजी पर अथानाजे मौजूद थे। वहीं गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने की, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहला ही ओवर मेडन डाल दिया। हालांकि इसके बाद जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अथानाजे ने अपने चौथे दिन का खाता दूसरे ओवर में जयदेव उनादकट के सामने 1 रनों के साथ खोला और पारी को आगे बढ़ाया। इस दौरान होल्डर ने भी इसी ओवर में 1 रनों के साथ अपना खाता खोला और इसी बीच बेहतर अंदाज से गेंदबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे अथानाजे को एक बार फिर से अर्धशतक लगाने से रोका और उन्हें 48 रनों के स्कोर पर विकेटकीपर के हाथों 115वें ओवर में कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए गैब्रियल मैदान पर आते हैं, जहां पर गैब्रियल ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। वहीं दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे जेसन होल्डर भी अब ज्यादा देर तक टीम को संभाल नहीं पाए और 118वें ओवर में रविंद्र जडेजा के सामने 18 रनों के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने अल्जारी जोसेफ मैदान पर आते हैं, जिन्होंने गैब्रियल के साथ मिलकर टीम को संभाला। लेकिन इसी दौरान मोहम्मद सिराज ने 122वें ओवर में गैब्रियल को 12 रनों के स्कोर पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने केमार रोच आए और वो भी 124वें ओवर में मात्र 2 रन बनाने के बाद जयदेव उनादकट के सामने क्लीन बोल्ड हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने अंतिम बल्लेबाज वेरिकन मैदान पर आते हैं और बिना खाता खोले 125वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन के सामने वो भी बोल्ड हो गए। दूसरी तरफ से अल्जारी जोसेफ 10 रन बनाकर नाबाद थे और इसी के साथ 125वें ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 288 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। वहीं 150 रन से वेस्टइंडीज की टीम पीछे रह गई, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम मैदान पर आती है और इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए प्रत्येक गेंदबाज को आड़े हाथों ले लिया और लगातार छक्के और चौकों की बारिश की और इंग्लैंड की तरह बेसबॉल में बल्लेबाजी करने लगे। और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने प्रत्येक ओवर में 1 बाउंड्री निकाली और पहले सत्र की समाप्ति तक 10 ओवर में 65 रन बिना विकेट खोकर बना दिए थे। वहीं जब दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद केमार रोच ने उन्हें 53 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने शुभमन गिल आते हैं। वहीं एक बार फिर से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 2 रनों के स्कोर पर 17वें ओवर में जेसन होल्डर के सामने वो क्लीन बोल्ड हो गए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने विराट कोहली आते हैं। दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक 25वें ओवर में पूरा कर लिया, तो वहीं विराट कोहली भी
ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन एक तरफ से बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल 60 रन बनाने के बाद अपना विकेट रन आउट होकर दे बैठे थे और इसके बाद बल्लेबाजी करने अजिंक्य रहाणे मैदान पर आते हैं और उन्होंने कोहली के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और दूसरे सत्र का समापन भी हो गया। तो वहीं अंतिम सत्र में बल्लेबाजी के लिए जब भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने अपना शतक पूरा कर लिया और अजिंक्य रहाणे ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिन की समाप्ति तक 280 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए और पारी को घोषित कर दिया और वेस्टइंडीज की टीम के सामने 430 रनों की बढ़त बनाकर 431 रनों का लक्ष्य दे दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय टीम ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।